आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 साइंस का जो कि है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत। ये हमारा चैप्टर है, ध्यान से सुनना। इस चैप्टर में जो आपकी थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही सर आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है। अच्छा ठीक। तो ये जो हमारा चैप्टर यस है, सर सही है। तो ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका हिंदी में कहलाता है आवेश, विद्युत। ध्यान से सुनना। इस चैप्टर में थ्योरी और आपकी न्यूमेरिकल टर्म्स दोनों ही इंक्लूड होंगे और इस चैप्टर का आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत वेटेज है। इस चैप्टर से आप लोग काफी नंबर को पा सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे इस चैप्टर को। सर फिर से वॉइस ब्रेक कर रही है। हमारा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। जिसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं विद्युत। चैप्टर को शुरू करने से पहले क्लास 9th का और क्लास 10th का थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। कि आपको पता है कि चार्ज नाम की एक चीज हो, चार्ज को हम हिंदी में कहते हैं आवेश। अगर आपको ये पता नहीं कि चार्ज क्या होता है तो इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक आपकी एनसीईआरटी में चार्ज ही बताया गया है। देखो, चार्ज का मतलब होता है कि किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो चीजों को या तो अट्रैक्ट करे या रिपेल करे। मैटर को हिंदी में कहते हैं, अगर मैं चार्ज की डेफिनेशन लिखूं तो चार्ज का मतलब होता है किसी भी पदार्थ की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो चीजों को या तो अपनी तरफ खींचे या अपने से दूर भगाए। ये क्लास 9th की टर्म है कि चार्ज मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर को हम हिंदी में कहते हैं पदार्थ, जिसकी वजह से वो चीजों को या तो अट्रैक्ट करे, अट्रैक्ट का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना, और या तो रिपेल। पेपर में 1 नंबर की डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज, तो आप बताएंगे चार्ज किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो चीजों को अपनी तरफ खींचता है या फिर अपने से दूर भगाता है। और आपको बताया जाए कि हमारे जो चार्ज होता है, जो हमारा आवेश होता है, ये बेटा 2 तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव और एक हमारा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव हमारे 2 तरह के चार्ज होते हैं। और चार्ज क्या होता है? किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो चीजों को अपनी तरफ खींचे, अट्रैक्ट करे या फिर रिपेल करे। तो चार्ज का मतलब क्या होता है और कितने तरह के होते हैं, ये समझ में आया? ये चार्ज का आपको सिंपलेस्ट डेफिनेशन बताया गया है कि चार्ज का मतलब क्या होता है, जो आपकी किताब में लिखी हुई है। अब जरा चार्ज को डीपली पढ़ते हैं, तो ध्यान से सुनना। अगर आपको याद हो क्लास 9th में कि मान लो मेरे पास 2 मास m1 और m2। मास का मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान। मास को हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान। मतलब किसी भी, अगर क्लास 9th का आपको याद हो तो अगर मैं किसी भी 2 मास को पास में रखता हूं तो आपने एक लॉ पढ़ा हो, दैट इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण बल का एक नियम होता है कि जब भी मैं किसी 2 मास को पास में रखता हूं तो उसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होती है
जिसे मैं कहता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर मैं कहता हूं इसे गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, और ये जो फोर्स होती है इसका फॉर्मूला होता है G m1m2/r²। ये आपने क्लास 9th में देखा हो। मतलब जब मैं किसी भी दो मास को पास में रखता हूं, दो मास को पास में रखने से एक फोर्स जनरेट होती है जिसको मैं क्या कहता हूं, गुरुत्वाकर्षण बल। सेम उसी तरह दो चार्ज को, जब मैं किसी भी दो चार्ज को पास में रखता हूं तो उससे एक फोर्स जनरेट होती है जिसे मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ध्यान से सुनेंगे, हम लोग समझने जा रहे हैं कि चार्ज को क्या कहते हैं। आपने एक्सपेरिमेंट किया हो बहुत पहले कि जब मैं किसी भी कॉम्ब को, मान लो मेरे पास एक कॉम्ब है और मेरे पास थोड़े बहुत कागज के टुकड़े हैं, जब मैं उस कॉम्ब को न्यूट्रल स्टेट में होता है, आपको पता है एटम, एक एटम नाम की चीज होती है। एटम के अंदर तीन चीजें होती, इलेक्ट्रॉन, यस सर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेल के बाहर होते हैं। इसको हिंदी में भी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, हिंदी में प्रोटॉन कहते हैं और इसे न्यूट्रॉन कहते हैं। जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कोई चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये आपका नो चार्ज, न्यूट्रल होता है। मतलब न्यूट्रल होता है, कि कोई जो चार्ज नहीं आपका होता। इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, जो आपका प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जो आपका न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नो चार्ज। मतलब कि दिस इज इन द कंडीशन ऑफ दिस, कोई भी चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं। तो आपने एग्जाम्पल नहीं किया होता। हो, तो आपने एक एग्जाम्पल किया हो क्लास 8th में, क्लास 9th में, कि जब मैं किसी भी कॉम्ब को, किसी कंगे को, सिंपल ऐसे ही कंगे को कागज के टुकड़े के पास लेकर जाता हूं तो मैं देखता हूं कि वो कागज के टुकड़े आपस में नहीं चिपक रहे हैं। लेकिन जैसे ही उस कॉम्ब को मैं अपने बालों से रब कर लेता हूं तो मैं देखता हूं कि वो कागज के टुकड़े, तो आपने एक्सपेरिमेंट किया हो कि जब मैं किसी कंगे को ऐसे ही ले जाता हूं किसी कागज के टुकड़े के पास तो वो नहीं चिपकते, लेकिन जैसे ही उस कंगे को मैं अपने बालों से रब कर लेता हूं तो मैं देखता हूं कि वो कागज के टुकड़े उससे चिपकने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि इनिशियली वो कागज के टुकड़े उस कंगे से नहीं चिपक रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने उसको अपने बालों से रब किया वो कागज के टुकड़े इसके ऊपर चिपकने लगे। उसका रीजन हम देखने वाले हैं, ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास ये एक कॉम्ब है, कॉम्ब मीन्स कंगा। जब ये कॉम्ब आपका न्यूट्रल स्टेट में है, न्यूट्रल स्टेट का मतलब होता है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज। ना तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। जब न्यूट्रल स्टेट में मेरा कंगा है और मैं जब इसको कागज के टुकड़े के पास लेकर गया तो मैं देखता हूं कि ये इससे किसी भी तरह का कोई भी अट्रैक्शन नहीं दिखा रहा है। मतलब कि ये कागज के टुकड़े इस कंगे से नहीं चिपक रहे हैं। कब? जब कॉम्ब मेरा किस में है, न्यूट्रल स्टेट में, इसके ऊपर कोई चार्ज जब नहीं है तब ये नहीं चिपक। लेकिन जैसे ही मैंने इसके बालों से रब किया तो मैं देखता हूं कि वो कागज के टुकड़े चिपकने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि वो चिपकने स्टार्ट हो जाते हैं? उसका रीजन समझते। होता ये है कि जब मैं कागज कॉम्ब को अपने बालों से रब करता हूँ, कंगे को अपने बालों से रब करता हूँ, उस दौरान ये होता है कि जो आपका कॉम्ब है, इस कॉम्ब को आपने अपने बालों से रब किया और बालों से रब करने के बाद एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ये कॉम्ब आपका इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है।
ये कॉम्ब आपका इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रिकली चार्ज होने का मतलब है, अच्छा ये कॉम्ब जो है ये आपका इनिशियली न्यूट्रल स्टेट में था, मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। इलेक्ट्रिकली चार्ज होने का मतलब है इसके ऊपर धीरे धीरे चार्ज डेवलप हो गया, या तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी डेवलप हो सकता है। इलेक्ट्रिकली चार्ज होने का मतलब है इसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आया है या नेगेटिव चार्ज आया। तो मैंने मान लिया इस कॉम्ब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, आप नेगेटिव भी मान सकते हो। ये पॉजिटिव चार्ज कब आया है? जब इसको मैं अपने बालों से रब किया है। वो उस दौरान एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को भी हम समझेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि कॉम्ब को हेयर से रब करने के बाद आपका कॉम्ब इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रिकली चार्ज होने से इसके ऊपर कोई भी एक चार्ज आ जाएगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो आपने माना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, आप इसको कागज के टुकड़े के पास लेकर गए। अभी जस्ट आपको बताया है कि हमारे यूनिवर्स में एटम्स होते हैं, वो एटम्स होने की वजह से, अब मुझे पता है एटम के अंदर तीन चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई सी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होता। और मुझे ये भी पता है कि यूनिवर्स की हर चीज एटम से बनी होती है, पार्टिकल से बनी होती है। जैसे कि ये मार्कर भी छोटे छोटे पदार्थों से बना हुआ है, छोटे छोटे चीजों से बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं एटम। ठीक है, अगर ये एटम से बना हुआ है तो क्या इस मार्कर के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं होंगे? ये बताओ, ये मार्कर है, क्या ये मार्कर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से नहीं बना होगा? ये एटम से नहीं बना मार्कर। सर बना होगा, छोटे छोटे कणों से बना होगा। तो उसी तरह यूनिवर्स की हर चीज एटम से बनी हुई है, मतलब ये कागज के टुकड़े भी आपके एटम से बने हुए हैं। अगर ये एटम से बना हुआ है, सर। अगर ये एटम से बना हुआ है तो इसका मतलब इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर प्रोटॉन भी होंगे। तो मैंने मान लिया इस कागज के टुकड़े के अंदर भी एटम है, जिसकी वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन भी होगा और प्रोटॉन भी होगा। अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तो मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हुआ तो पॉजिटिव चार्ज। अब एटम के अंदर तो दोनों चीजें होती हैं। तो मान लो ये रहा प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए पॉजिटिव साइन लगाया। इलेक्ट्रॉन भी है तो नेगेटिव साइन। अब आपको ये पता है कि भाई जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अभी आपको बताया सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे। और यही रीजन होता है कि आपका कॉम्ब इन कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेता है। ये हुआ कि इनिशियली मेरे पास कॉम्ब था न्यूट्रल स्टेट में, कोई चार्ज नहीं था, कोई किसी भी तरह का इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जैसे ही इसको मैंने अपने बालों से रब किया, मेरा कॉम्ब इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया। इलेक्ट्रिकली चार्ज होने का मतलब है इसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आया है या तो नेगेटिव चार्ज आया है। मैंने मान लिया इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। फिर मैं इसको लेकर गया कागज के टुकड़े के पास। अब मुझे पता है कि यूनिवर्स की हर चीज एटम से बनी हुई है। एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये रहा प्रोटॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी क्या कर लेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? तो आपको बताया कि जब कॉम्ब को अपने बालों से रब करते हैं तो हमारा कॉम्ब क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिकली चार्ज। इस चार्ज को ही हम पढ़ रहे थे। शुरुआत में हमने चार्ज की डेफिनेशन देखी। चार्ज का मतलब होता है किसी भी पदार्थ की प्रॉपर्टी, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो चीज़ों को अट्रैक्ट करे या फिर रिपेल करे, उसे हम कहते हैं चार्ज। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, या चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए, उसके बाद हम चार्ज के बारे में और डीपली पढ़ेंगे। जो चार्ज का सिंबल होता है वो होता है क्यू। आज से आप लोग
चार्ज को पूरा चार्ज ना लिखकर क्या लिखेंगे, सिर्फ क्यू लिखेंगे। इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम। सी, चार्ज का सिंबल होता है क्यू, इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम। क्लियर हुआ यहां तक? Yes. तो जिस तरह दो मास को पास में रखने से एक फोर्स जनरेट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Gm1m2 डिवाइडेड बाय आर। उसी तरह दो Sir, चार्ज marks. Sir. दो चार्ज को पास में रखने से एक फोर्स जनरेट होती है, एक नई तरह की फोर्स जनरेट होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स। इसे हिंदी में भी इलेक्ट्रिक फोर्स के नाम से ही बोलते हैं। तो क्या क्लियर हुआ? जिस तरह दो मास को पास में रखने से एक ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होती है, एक गुरुत्वाकर्षण बल जनरेट होता है, उसी तरह दो चार्ज को पास में रखने से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स भी जनरेट होती है। क्लियर हुआ? दो चार्ज को पास में रखने से कौन सी फोर्स आ रही थी? इलेक्ट्रिक फोर्स। इस फोर्स का एक फॉर्मूला होता है जिसका होता है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला याद है, Gm1m2 बाय आर। देख लो, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, सिर्फ किसका चेंज है, ऊपर वाले का। Q1 Q2 M1 M2 बिल्कुल सेम फॉर्मूला होता है, किसकी तरह, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह। तो अब हम एक चार्ज की नई डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। अब एक बात बताओ, जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किसकी वजह से पैदा हो रही है? चार्ज की वजह से। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मेरे पास दो मास हैं, दो मास को पास में रखने से कौन सी फोर्स आती है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है ये। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इन दोनों को मास को पास में ही ना रखूं, इन दोनों मास को कांटेक्ट में ही लेकर ना हूं, तो क्या ये गुरुत्वाकर्षण बल आ जाएगा? या फिर अगर मैं इन दोनों मास को पास में ही ना लाऊं, तो क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगी? अब की कहने का मतलब है कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये किसकी वजह से जनरेट हो रही है? मास की वजह से। अगर ये मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर ये मास नहीं है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं। क्लियर हुआ? मतलब कि अगर ये मास है तो मेरी ग्रेविटेशनल फोर्स भी जनरेट होगी। उसी तरह हम चार्ज की डेफिनेशन निकालने वाले हैं। अगर ये चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगी। जब तक मैं दो चार्ज को कांटेक्ट में लेकर नहीं आऊंगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट नहीं हो सकती। उसी तरह अगर मैं चार्ज की डेफिनेशन लिखूं, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which give rise to electric force between them। ये ध्यान सुन, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है, ये जो डेफिनेशन लिखी है मैंने, ये बेटा आवेश की डेफिनेशन है, चार्ज की डेफिनेशन। आवेश का मतलब होता है किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो किसको जनरेट करे, इलेक्ट्रिक फोर्स को। तो क्या क्लियर हुआ आप लोगों को इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो चीज़ों को या तो अट्रैक्ट करे या रिपेल करे। ये हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी, तो सबसे सिंपल डेफिनेशन। फिर हमने समझा कि कॉम्ब जो है वो हेयर को रब क्यों करता है, या फिर कॉम्ब जो है वो कागज़ के टुकड़ों अट्रैक्ट क्यों करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि कॉम्ब के ऊपर इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है,
उसके ऊपर कोई भी एक चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। मान लो मैंने कॉम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मान लिया और मुझे पता है कि यूनिवर्स की हर एक चीज एटम से बनी हुई है, और अगर वो एटम से बनी हुई है तो उसके अंदर या तो इलेक्ट्रॉन होंगे या तो प्रोटॉन होंगे। तो मैंने मान लिया इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कॉम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दोनों चीजें क्या कर गई, अट्रैक्ट कर। फिर हमने समझा चार्ज की एक और डेफिनेशन, जिस तरह दो मास को पास में रखने से एक नई फोर्स जनरेट होती है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। दो मास को पास में रखने से कौन सी फोर्स आती है, गुरुत्वाकर्षण बल। उसी तरह दो चार्ज को पास में रखने से कौन सी फोर्स आती है, इलेक्ट्रिक फोर्स। और यहीं से हमने चार्ज की नई डेफिनेशन निकाली, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, पदार्थ की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो उन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स जनरेट करे, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो क्या यहां तक क्लियर हुआ? हाँ जी। तो हम लोग थे चार्ज की डेफिनेशन पर, आवेश पर। आवेश का मतलब होता है किसी भी पदार्थ की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने बीच में किस फोर्स को जनरेट करे, इलेक्ट्रिक फोर्स को। अब ध्यान से सुनना। तो अभी तक आपको चार्ज की दो डेफिनेशन बताई गई है। पहली क्या है कि किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी जिससे वो चीज़ों को अट्रैक्ट करे, अपनी तरफ खींचे या अपने से दूर भगाए, रिपेल करे। दूसरी हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो उन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स को जनरेट करे, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ध्यान से सुनना, चार्ज के बारे में थोड़ी बहुत बातें इंपॉर्टेंट। आपको ये पता है कि चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्यों? इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम। सी चार्ज हमारे, ध्यान से सुनना, जो आवेश है ये हमारे दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ध्यान सुनना, जो लाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज का मतलब होता है सेम चार्ज। लाइक का मतलब होता है सेम, सेम मतलब एक जैसे। जो लाइक चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। कहने का मतलब है जो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं दोनों सेम हो गए, नेगेटिव या फिर नेगेटिव हैं दोनों सेम हो गए, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब होता है एक दूसरे को बाहर भगाएंगे। मान लो मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज और ये भी मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज, तो जब मैं पॉजिटिव और पॉजिटिव इन दोनों चार्ज को पास में लेकर आऊंगा तो मैं देखूंगा कि दोनों चार्ज आपस में चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे से दूर भागेंगे ऐसे। लेकिन जो आपके अनलाइक चार्ज होते हैं, अनलाइक चार्ज का मतलब होता है डिफरेंट चार्ज। डिफरेंट मतलब सेम चार्ज नहीं है। जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव, देख लो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अलग अलग, या फिर नेगेटिव या पॉजिटिव, ये नेगेटिव या पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देखो चीजें उल्टा हो रही हैं। अगर सेम चार्ज थे तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, लेकिन डिफरेंट चार्ज हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मान लो मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को आपस में खींच लेंगे, लेकिन पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को आपस से भगा देंगे। तो हमने समझा कि चार्ज का सिंबल होता है क्यू, यूनिट होती है सी। एसआई यूनिट का मतलब होता है कि आप उसको किस यूनिट में लिख रहे हैं। जैसे मान लो लेंथ है, मैंने बताया किसी भी वायर की लेंथ 25 मीटर है, तो ये जो किस टर्म में उसको आपने मेजर किया, ये मीटर आपने लिखा है ना, ये एसआई यूनिट होती है। जैसे मान लो आपने बोला मेरी हाइट 5 फुट है, तो ये आपने फुट बताया ना, ये ऐसा यूनिट है। ऐसा यूनिट का मतलब है कि आप उसको किस टर्म में मेजर कर रहे हैं। तो क्या यहां तक क्लियर हुआ? देखो आपको बताया स्टार्टिंग से
कि जब हम किसी भी कॉम्ब को न्यूट्रल स्टेट में होता है, न्यूट्रल स्टेट में होने का मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। जब हम किसी कॉम्ब को कागज के टुकड़े के पास कर लेकर गए न्यूट्रल स्टेट में, तो वो कागज का टुकड़ा उसके ऊपर चिपक नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही हमने उस कॉम्ब को अपने बालों से रब किया तो हम देखते हैं कि हमारा कॉम्ब जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रिकली चार्ज होने का मतलब है कि उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आ गया है या फिर नेगेटिव चार्ज आ गया है। मैंने मान लिया कि कॉम्ब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और मुझे पता है कि यूनिवर्स की हर चीज़ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बनी हुई है, एटम से बनी हुई है। तो कागज़ के टुकड़े के अंदर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज होगा। और कॉम्ब के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। फिर हमने समझा कि चार्ज की डेफिनेशन क्या हो। जिस तरह दो मास को पास में रखने से गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होती है, उसी तरह दो चार्ज को पास में रखने से एक इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होती है। तो वहां से हमने चार्ज की डेफिनेशन निकाली। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दैम। फिर हमने चार्ज की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज देखी कि चार्ज का सिंबल होता है कि ऐसा यूनिट होती है कूलम, और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक अलग पॉइंट लेंगे यार, जो पूरे वर्ल्ड में या पूरे यूनिवर्स में सबसे छोटा चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज जो है, सबसे छोटा चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेजेंट होता है। अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज किसके ऊपर होता है, तो आप क्या बताएंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। जो ये स्मॉलेस्ट चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और इस ई की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट किया, ई से, और ई के ऊपर कितना चार्ज है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है। क्लियर हुआ यहां तक? यस सर। सर वीडियो नहीं आ रही आपकी। अब सुनो, जैसे मैंने आपको बोला था, जब कॉम्ब को बालों से रब करते हैं तो हमारा जो कॉम्ब है वो हमारा इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। ठीक, हमारा कॉम्ब क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, ये तो हमने अपने बालों से रब करके इस बॉडी को चार्ज किया। हमने क्या माना था, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। जब इस कॉम्ब को बालों से रब किया तब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया ना। अगर मैं इसको बालों से रब ना करता तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं होता, जिसकी वजह से इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आता। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हमारा नया टॉपिक है कि किसी भी बॉडी के ऊपर, मान लो मेरे पास ये मार्कर है, मान लो मुझे इस मार्कर को चार्ज करना हो, इसको इलेक्ट्रिकली चार्ज करना हो, तो मैं इसको इलेक्ट्रिकली चार्ज कैसे कर सकता हूँ, ये हमारा नया टॉपिक है। तो हम टॉपिक डालेंगे चार्ज ऑन अ बॉडी। ये है हमारा टॉपिक। किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज को डेवलप कैसे करें, ध्यान से सुनना। किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज को डेवलप करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहला रहता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। ठीक, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के द्वारा भी आप बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। दूसरा है इंडक्शन। तीसरा है कंडक्शन। आपको सिर्फ ये फ्रिक्शन वाला मेथड ही पढ़ना है, ये दोनों आपको नहीं पढ़ने, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम बारी बारी समझेंगे फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे।
टॉपिक है हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी घर्षण के द्वारा बॉडी को चार्ज कैसे करें। इसमें क्या होता है, हम दो बॉडी लेते हैं, बॉडी ए और बॉडी बी। ये दोनों ही बॉडी हमारी न्यूट्रल स्टेट में रहती है। न्यूट्रल स्टेट का मतलब क्या है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। मैंने दो बॉडी ली, बॉडी ए और बॉडी, दोनों ही न्यूट्रल स्टेट में है। अब ध्यान सुनना, न्यूट्रल स्टेट का मतलब होता है कि बॉडी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। न्यूट्रल स्टेट का एक और मतलब होता है कि बॉडी के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं। अब ध्यान सुनना, मैं क्या कहने जा रहा हूं। मान लो किसी बॉडी के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों ही बराबर हुए तो एक दूसरे को कैंसिल करके बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज देंगे, 0 चार्ज देंगे। मान लो मेरे पास बॉडी ए है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन करूं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो -7। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव तो +7, कैंसिल होकर क्या हो गया, चार्ज की वैल्यू क्या आ गई। ये समझ में आया कि न्यूट्रल स्टेट का मतलब होता है कि बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, प्लस न्यूट्रल स्टेट का मतलब ये भी होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। ये क्लियर हुआ यहां तक। क्या किया मैंने दो बॉडीज ली, बॉडी ए बॉडी बी। मान लिया मेरी बॉडी ए और बॉडी बी है, दोनों ही बॉडी मेरी न्यूट्रल स्टेट में है। इनिशियली शुरुआत में मैंने माना कि मेरी दोनों बॉडी न्यूट्रल स्टेट में। अगर न्यूट्रल स्टेट में है तो इसका मतलब क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। तो मैंने मान लिया इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, अब इलेक्ट्रॉन में कितने हो गए। बॉडी बी के पास आ जाओ, मैंने मान लिया इसके अंदर प्रोटॉन है 8। अगर बॉडी बी भी न्यूट्रल स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 8। बिल्कुल सही सर। अब ध्यान सुनना, फ्रिक्शन वाले मेथड में बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिकली चार्ज होने का मतलब क्या है कि बॉडी के ऊपर कोई भी चार्ज डेवलप हो जाए, या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाए। अगर बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ गया तो भी हमारी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज, यानी चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो भी हमारी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या किया, बॉडी ए ली, बॉडी बी ली, इन दोनों बॉडी को मैंने रब करना शुरू कर दिया। मान लो मेरे पास ये बॉडी ए, इसके अंदर 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, ये बॉडी बी, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन। ये दोनों बॉडी पहले दूर दूर थी, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को पास लेकर आया और दोनों को रब करना शुरू कर दिया। रब कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। अब ध्यान सुनो, उस रबिंग के दौरान क्या होगा, उस रबिंग के दौरान एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से उस रबिंग के दौरान एक इलेक्ट्रॉन, उस रबिंग के दौरान बॉडी से किसी भी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। ठीक, ये बॉडी ए, ये बॉडी बी, पहले दूर दूर, दोनों को पास में लेकर आया, रब किया। उस रबिंग के दौरान क्या हो रहा है कि किसी भी एक बॉडी से, चाहे बॉडी ए से चाहे बॉडी बी से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं। ट्रांसफर होने का मतलब है बॉडी ए से बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो जाएगा, या फिर बॉडी बी से बॉडी ए में इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। मैंने मान लिया कि बॉडी ए से बॉडी बी में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, जाने को 2 भी जा सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी। मैंने माना 1 इलेक्ट्रॉन गया।
अब एक बात बताओ, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर आया है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आया है, क्या प्रोटॉन में कोई चेंज आएगा? बॉडी ए से बॉडी बी में एक इलेक्ट्रॉन गया, मतलब यहां पर पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, पहले कितने थे? 7। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे या ज्यादा होंगे? सर कम होंगे। कम होंगे। पहले 7 थे, एक चला गया, तो अब कितने हो जाएंगे? 6। प्रोटॉन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, प्रोटॉन उतने के उतने ही, 7 के 7। अब ध्यान सुनो, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पर आया है, पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर और आ गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 9। प्रोटॉन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? प्रोटॉन के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, प्रोटॉन तो 8 के 8 रहेंगे। ये बताओ, ये अभी समझाया है वो समझ में आया? तो प्रोटॉन यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव। अब एक बात मुझे देख के बताओ, यहां पर ए वाले सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या प्रोटॉन ज्यादा है? मतलब बॉडी ए में इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो यहां पर कौन सा चार्ज ज्यादा होगा? पॉजिटिव। अब मुझे यहां पर देख के बता दो, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या प्रोटॉन ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? तो यहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, मतलब बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? नेगेटिव चार्ज। यहां पर पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है? यहां पर नेगेटिव चार्ज तो है लेकिन पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो बॉडी कौन से चार्ज हो गया इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। और यही हमें करना था कि बॉडी के ऊपर कोई भी एक चार्ज को डेवलप करना था, जो हमने कर दिया। हुआ ये, बॉडी ए बॉडी बी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 7 7 8 8, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। क्यों ट्रांसफर हुआ? मैंने बॉडी को रब करना शुरू कर दिया, रब किया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए, जिससे ये नेगेटिवली चार्ज हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। तो आज हमने समझा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, थोड़ी बहुत चीजें बात करी। चार्ज क्या होता है, चार्ज की डेफिनेशन समझी, चार्ज की प्रॉपर्टीज समझी, क्या यूनिट होती है, क्या सिंबल होता है, कितने तरह के चार्ज होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज समझी। लाइक चार्ज क्या इफेक्ट पड़ता है, अनलाइक चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर हमने समझा कि किसी भी बॉडी के ऊपर मान लो मुझे चार्ज डेवलप करना हो, तो मैं किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज को डेवलप कैसे कर सकता हूँ, वो मैंने समझा। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब हम नए नए कंसेप्ट सीख रहे होंगे, न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। आज जो पढ़ाया ओके क्लास, तो आज आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई, चार्ज के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम नए नए कंसेप्ट और समझेंगे और नई नई चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।